हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में। गर्भ निरोधक इंजेक्शन क्या होते हैं, इनको हम कब यूज करते हैं और इनके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। गर्भ निरोधक इंजेक्शन 3 महीने के लिए होते हैं। ये मार्केट में कई नामों से अवेलेबल होते हैं और गवर्नमेंट संस्था में ये अंतरा के नाम से लगते हैं। ये 3 महीने के लिए अगर एक इंजेक्शन आप लगवा लेते हैं तो 3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हम बात करें तो ये आपको एक रोज लेनी रहती है। इसमें आपको अलार्म सेट करना पड़ता है, कई बार याद नहीं रहती है। अगर आप किसी भी कारण से बीच में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को लेना भूल जाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रहने का चांस भी रहता है। इसके बाद में आपके पीरियड भी उसी वक्त आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है महिलाओं के साथ में। इसके बाद में अगर आप लोग पर डे साथ में रह रहे, रिलेशन बना रहे, तो ऐसे में अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स रेगुलर नहीं लेते हैं तो प्रेगनेंसी का चांस भी रहता है। ऐसे में अगर आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करते हैं जैसे कि अनवांटेड 71 आई पिल, तो मंथ में ओवुलेशन जब भी होता है तो लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि ओवुलेशन पीरियड कब है, कंसीव होने का चांस कब रहता है। और कई बार ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत फेल भी होती है, तो उस पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों की फैमिली कंप्लीट है या जिनको एक बेबी हो चुका है और वो दूसरे बच्चे में गैप चाहते हैं, ऐसे में आप गर्भ निरोधक इंजेक्शन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जब भी इंजेक्शन लगवाना है आपको तो आपको डॉक्टर से पहले चेकअप करवाना है, उसके बाद में ही लगवाना है। अगर आप गवर्नमेंट में लगवा रहे हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, पर जो हम मार्केट के इंजेक्शन लगवाते हैं यानी कि खरीद के लगवाते हैं अच्छे ब्रांड के, तो उनमें इतने कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारी ब्रांड के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर एक डॉक्टर अलग अलग इंजेक्शन चलाते हैं, तो जब भी आपको लगवाना है आप लगवा सकते हैं। अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें तो आप एक बार इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो 3 महीने तक आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस नहीं रहता है। दूसरा, कई बार ही जैसे पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होती है, हर बार महिला को खून की कमी हो जाती है, या जो एनीमिक पेशेंट है, तो अगर ऐसे में महिलाएं गर्भ निरोधक इंजेक्शन ले लेती है तो उसको लेने के बाद में इनको पीरियड्स कम हो जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग कम होने लग जाती है। और पीरियड के दौरान महिलाओं को जो दर्द होता था, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। पीरियड आने से 2-4 दिन पहले या 1 वीक पहले ही ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, गैस बनना, कमर दर्द होना, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, ये बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स कम आएंगे तो ऐसी समस्या आपको होगी नहीं, तो आप एक इस दर्द से भी बच सकते हैं। क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान रहती है, बोलती है मैडम हम इतने परेशान है, जब भी हमारा पीरियड आता है इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है, इतना दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम कई बार ही महिला को रिकमेंड करते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, इससे आपको ये समस्या जो हो रही है इससे आप बच सकते हैं। ये इंजेक्शन आप हर 3 महीने में रिपीट कर सकते हैं। इंजेक्शन लगवाने का जो सही टाइम रहता है वो रहता है पीरियड के 5वें दिन हम इंजेक्शन लगाते हैं। मान लो अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो 6 हफ्ते के बाद में आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आप बीच के दिनों में इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। जब भी आप लगवाए पीरियड के 5वें दिन या पीरियड के पहले दूसरे दिन या 5वें दिन आप कभी भी लगवा सकते हैं, पर सबसे जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो पीरियड के 5वें दिन लगवाने से ही मिलता है पेशेंट को। अगर हम इसके परसेंटेज रेट की बात करें तो 99% इसका परसेंटेज रहता है। बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है इसका, तो आप बिल्कुल नो टेंशन होकर के इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। क्योंकि जिन महिलाओं को अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो बार बार उसको हटवाना, सर्जरी करवाना, डीएनसी करवाना पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, तो आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। आप कंटिन्यू कितने साल तक इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं? महिलाओं के मन में सबसे ज्यादा सवाल ऐसे ही आते हैं कि अगर हम ले रहे हैं तो कितने इंजेक्शन हम लगातार ले सकते हैं। तो आपको 3 से 4 इंजेक्शन आप लगातार ले सकते हैं। मतलब अगर आप 4 इंजेक्शन लेंगे तो आपका 1 साल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं कि आप उसको लगवा नहीं पाए। 3 महीने में 1 इंजेक्शन लगवाना रहता है, 4 इंजेक्शन में पूरा 1 साल निकल जाता है आपका।
तो महिला को इतने सारे बेनिफिट होते हैं कि एक तो खून की कमी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, इसके बाद में जो पीरियड्स के दौरान दर्द होता था वो कम हो जाता है। इसके अगर हम नुकसान के बारे में बात करें और किन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, नुकसान अगर मैंने अभी तक जिन पेशेंट को देखा है उनको नुकसान यही होता है कि जैसे आप गवर्नमेंट वाला इंजेक्शन लगवा लेते, देखो रहते सभी सेम है, बट आप लोग भी इतना जानते हैं कि ब्रांड का बहुत फर्क आता है सब चीज में। कुछ चीज आप 10 रुपए की खरीद रहे, कोई वही चीज आप 500 की खरीदेंगे तो अंतर तो आएगा उन चीजों में, है ना। और गवर्नमेंट की चीज तो गवर्नमेंट की ही रहती है, ये तो आप सब जानते हैं, है ना। तो जब भी आप लगवाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में ना लगवाए, आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर से चेकअप करवाने के बाद में ही लगवाए। अगर हमने साइड इफेक्ट के बारे में देखा तो आपको साइड इफेक्ट में जैसे कि आपके जो पीरियड्स है वो इनरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि पहले हमारे पीरियड्स मंथली आ रहे थे, पर ये इंजेक्शन लगवाने के बाद में हमारे पीरियड 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में ऐसे आने लगे हैं। ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो वो कम हो सकती है, यानी कि कई महिलाएं कंप्लेंट करती है कि मैडम पहले हमारा 5 दिन आता था, ये इंजेक्शन लगवाया उसके बाद में एक तो पीरियड इनरेगुलर हो गया, उसके बाद में हमारे जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो गई। यानी कि पहले हमारे 10 पैड यूज होते थे, पर अभी तो हमारे 2 से 3 ही पैड यूज हो रहे हैं। तो ऐसे में घबराने की, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कई महिला ये भी कंप्लेंट करती है कि मेरा वजन बढ़ गया 2-3 किलो, तो जब ये इंजेक्शन का असर खत्म होगा आपका वजन फिर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा जितना था। ये इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद में आपकी जो ब्लीडिंग होती थी वो वापस से वैसी होने लग जाएगी, पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे। इसमें घबराने, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर अगर आपके पीरियड 2 महीने, 2.5 महीने तक भी अगर नहीं आ रहे तो ऐसे में प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है इंजेक्शन लेने के बाद में। अब अगर हम बात करें कि ये इंजेक्शन कौन सी महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, तो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनका एक भी बच्चा नहीं है, और कई लोग ये सोचते हैं कि हम 4-6 महीने बाद या 1 साल में ही हमें बच्चे के लिए हम ट्राई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन कतई ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इंजेक्शन भी अगर आप ले लेते हैं तो इससे आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, ओवुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 2-4 महीने या 1 साल के अंदर ट्राई करना, कंसीव करें, तो ऐसा बहुत कम पेशेंट को होता है कि उनको कंसीव नहीं हो पा रहा। तो आप ये इंजेक्शन तभी लगवाए जब आपको 3-4 साल का गैप रखना है बच्चों में, तो आपके लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है। पर जो इनकी अभी अभी शादी हुई है उन लोगों को इंजेक्शन नहीं लेना है, जिनको एक भी बच्चा नहीं है और 1 साल से पहले ही उनको बच्चा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। और कौन सी महिलाओं को इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, लिवर से रिलेटेड डिजीज है, या कोई कैंसर की हिस्ट्री उनके रह चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर या यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, तो ऐसे में भी महिला को इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।